चलो गाइस, फिर से खेलने वाले हैं यार हम क्लासिक स्क्वाड। चलो भाई, चलो 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 भाई। अबे यू कौन सी जगह है? तो इससे बंदूक से मारती है, आप बता दो यार, पागल डूब रहे यार। बेकार चल। कैसे लगे पड़े? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मुझे ना पता, मुझे ना पता कहाँ है। Hello, Diana. Thanks. Help me. Double takedown. Double takedown. बॉर्डर पर सड़क को संग्राम कर दिया गया, यानी जबरदस्त तैयारी यहाँ पर की गई है कि अगर हालात बिगड़े उसके पहले ही तैयार। लेकिन किसान आंदोलन के बीच यूपी से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूँ। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। यूपी में हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है यूपी सरकार की तरफ से। हड़ताल करने वालों की गिरफ्तारी होगी। यानी योगी सरकार की तैयारी जबरदस्त है। जिस तरह से किसान आंदोलन का माहौल बनाया जा रहा है, उससे यूपी में सीएम योगी की सरकार अलर्ट पर है। यूपी में वैसे भी किसी गड़बड़ की कोई गुंजाइश दिखती नहीं और पहले से ही निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई। भाई चुनाव नजदीक है, हो सकता है कोई और प्रदर्शन हो, हड़ताल हो। योगी सरकार ने कह दिया अगले 6 महीने कोई हड़ताल मत कीजिए बॉस, नहीं तो बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। हालांकि एक तरफ सरकार की तैयारी है कि अगर आंदोलन उग्र हुआ
इससे कैसे निपटा। एक तरफ ये भी कोशिश चल रही कि बातचीत से रास्ता, किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। किसानों के बीच 5 घंटे की चर्चा Double takedown. कल रात 8:45 पर मीटिंग शुरू हुई जो रात 1:30 बजे तक चली। आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान संगठन पंजाब से हैं, इसलिए बैठक में पंजाब के सीएम भी उन्हें नहीं शामिल किया। चौथे दौर की अगली बातचीत 18 फरवरी को शाम 6 बजे। हालांकि बातचीत से कोई फाइनल हल तो नहीं, लेकिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रहे। हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग दोनों पक्ष में सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े। किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने पहले कि शांतिपूर्ण ढंग से और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन करते हुए आगे बढ़े। अब किसान और केंद्र सरकार के बीच यार पीछे से मार किया। क्या हुआ इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपको बता। पहले तो ये समझिए कि मीटिंग में 3 ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत डिटेल में चर्चा। इसमें पहला मुद्दा था एमएसपी की गारंटी का कारण। दूसरा मुद्दा एमएसपी देने का फॉर्मूला क्या होगा और तीसरा मुद्दा था किसानों का। भाई भैया मुद्दे हैं जिस पर केस फंसा हुआ है। इसके अलावा किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उन्हें वापस लेने वाला समाधान भी आसान नहीं। अब ये समझिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर सरकार ने अपनी तरफ से क्या कहा और किसानों को क्या कहा। सरकार ने किसानों को बताया कि इसके आर्थिक पहलू पर विचार करना जरूरी है। इससे महंगाई बढ़ेगी, सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ेगा। वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े और सरकार से अगली बैठक में एमएसपी की गारंटी लागू करने के फ्रेमवर्क के साथ आने के लिए कहा। वो भी आपको बता देता हूं। बैठक में यह भी तय हुआ कि किसान संगठन सरकार में पहले आंदोलन के दौरान हुए केसेस की लिस्ट सौंपेंगे। उस पर सरकार से यह फैसला लेगी कि कौन से केस वापस हो सकते हैं। बैठक में कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर किसान संगठनों ने नरम रुख अपनाया, जैसे कर्ज माफी का मुद्दा। किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार ने किसान संगठनों को भरोसा दिया कि किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी। बैठक के बाद किसान संगठनों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कुछ टाइम मांगा और अगली बैठक तक किसानों का प्रदर्शन जारी। एक बार किसानों को सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसमें राहुल गांधी का एंगल क्या होता है। जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई भी चर्चा ही न करते रह जाए, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बात जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। अरे गोलियां तो देते। सरकार और किसान बातचीत कर रहे हैं, उधर कांग्रेस को इस मुद्दे में सियासी फायदा दिख रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर से कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। बिहार की एक रैली में राहुल गांधी ने आज क्या कहा, एक बार सुनिए। हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम
बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी देने से मना कर दिया। जहां तक मौजूदा आंदोलन की बात है तो उसमें किसानों की मांग सिर्फ एमएसपी तक सीमित भी नहीं बल्कि कई और मांगे। आज हम आपको उनकी लगभग सभी मांगों का एक कैलकुलेशन मोटे तौर पर करके दिखा रहे हैं कि किसान जो अलग अलग डिमांड रखते हैं अगर सरकार उसको मान जाए तो देश पर कितना खर्च करेगा जरा आप इसको देखिए। भाई जो उनकी डिमांड है ना मोटे तौर पर उसमें जो मेन डिमांड है किसान की डिमांड का खर्च अगर तुझे डिमांड नंबर 1 एमएसपी की गारंटी। इनको एमएसपी की गारंटी चाहिए कि सब फसल एमएसपी पे खरीदी जाए। मोटे तौर पर अनुमान है कि इसका खर्च जो है वो करीब 17 लाख करोड़ लगेगा सारा। 17 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च बैठेगा। इनकी दूसरी मांग क्या है भैया? दूसरी मांग है मनरेगा। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमको 200 दिन 700 रुपया ये प्रतिदिन मजदूरी बढ़ गई। इसका खर्च कितना बैठेगा भाई? इसका खर्च हमने कैलकुलेशन किया कुल 15 करोड़ किसान है देश के और 200 दिन तक 15 करोड़ किसान को अगर 700 रुपया दीजिएगा तो इसका खर्च बैठेगा करीब 21 लाख करोड़ रुपया। 21 लाख करोड़ सालाना अगर सबको आप मनरेगा के तहत पैसा दें। तीसरी मांग इनकी क्या भाई? इनकी तीसरी डिमांड है 10 पेंशन। कितनी चाहिए भाई? पेंशन चाहिए 10,000 10K पर मंथ। ये इनको पेंशन चाहिए। 60 उम्र के करीब देश में 1.5 करोड़ लोग 1.5 करोड़ किसान। तो इसका खर्च कितना बैठेगा इस पेंशन को अगर देने बैठिएगा?